अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ूब ईद रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे और आखिरी तक रातों में ख़ूब इबादत कर रहे होंगे और अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे और ख़ूब रहमतें नेमतें समेट रहे होंगे। तो चलिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है और बाकी तैयारियों के साथ साथ हमें घर की भी तैयारी करनी पड़ती है, इसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और क्योंकि फिर ईद पे गेस्ट वगैरह भी आते करते हैं तो इन दोनों की सफाई नहीं हो सकती, इसलिए हम तफसीली जो सफाई होती है वो पहले कर लेते हैं ताकि हमारा घर चम चम करे, साफ़ सुथरा लगे और इससे हमारी इज़्ज़त भी बढ़ती है और दिल को सुकून भी मिलता है। तो चलिए गाइस, जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने अपने किचन की सफाई की थी और आज मैंने अपने ड्राइंग रूम की सफाई शुरू की हुई है। और ये देखिए गाइस, सोफ़े वगैरह यहाँ से हटा कर एक कोने में जो है वो सारे इकट्ठे कर दिए गए हैं और फिर उसके बाद फ़र्श पे बाजी ने सही रगड़ा मार कर इसको अच्छे से चमचम करके साफ़ किया है। पर्दे वगैरह झाड़े गए हैं, फिर उसके बाद पंखे वगैरह साफ़ किए गए हैं, सारे जाले उतार करके फिर लास्ट में बारी आई है फ़र्श की। फिर फ़र्श वगैरह जो है वो इतने अरसे बाद जब बंदा सफाई करता है तो फिर यही सोचता है क्यों ना इस फ़र्श को धो लिया जाए। तो गाइस, फिर इस फ़र्श को हम लोगों ने धोना स्टार्ट कर लिया था। फिर बाजी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उस तरफ वाली साइड थी हमारी मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी थी। देखिए गाइस, फिर हमने वापस सोफ़े अपनी जगह सेट किए हैं। पंखे वगैरह अभी तक लगे हुए हैं क्योंकि पंखों के बगैर जो है वो ड्राई नहीं होता। साथ साथ मैं शीशे वगैरह भी साफ़ सुथरे कर रही हूँ और सेटिंग वगैरह अभी मैंने इसकी नहीं की। और ये देखिए गाइस, साथ में ही बर्तनों वाली अलमारी है, इसमें बर्तन सारे सेट हुए हैं। अभी इसके शीशे वगैरह भी मैंने साफ़ किए हैं। ये देखिए गाइस, साफ़ सुथरी चीज़ कितनी अच्छी लगती है और कितनी आंखों को ठंडक मिलती है, यकीन जानिए, ये मुझसे आप पूछिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने घर की सफाई करके, क्योंकि मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है और हर चीज़ मैंने अपनी बड़ी मोहब्बत से बनाई है और बड़ी मोहब्बत से हर चीज़ को मैं सजाती करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मेरा घर जो है वो खूबसूरत लगे और इसमें अच्छी अच्छी और एंटीक चीज़ें हों, यूनिक चीज़ें हों। और इसलिए फिर मैं अपने घर को ना बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ इसकी सजावट में, इसकी बनावट में और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए गाइस, ये साथ में सिंक वगैरह लगा हुआ है, गेस्ट वगैरह आए तो यहीं से हैंड क्लीन करके, ये जो बेसिकली था ये डाइनिंग एरिया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ज़रा के लिए डाइनिंग भी लेकर मैं आऊँगी इंशाल्लाह। और चलिए गाइस, ये साथ में अलमारी बनी हुई है बर्तनों की, इसमें भी मैंने बड़े खूबसूरत खूबसूरत बर्तन लगाए किए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ें होती हैं वो आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और चलिए गाइस, ये देखिए यहाँ के जो सोफ़े वगैरह थे इनकी डस्टिंग करके, वैक्यूम करके, हर चीज़ रेडी करके A1 हो गई है मेरी ड्राइंग रूम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ड्राइंग रूम थी वो मेरी मुकम्मल तौर पे साफ़ सुथरी जो है वो हो चुकी है और शीशे वगैरह भी मैं भी साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ लगी हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये देखिए साथ में मशीन पड़ी हुई है और वॉकिंग मशीन, और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन करवाया, बाजी से रगड़ रगड़ के कपड़ा मरवाया किया है। और ये देखिए ड्राइंग रूम का जो रास्ता है वो इधर से आता है, बाहर से ना लॉन की तरफ से ड्राइंग रूम का रास्ता आता है। क्योंकि गेस्ट वगैरह जब आते हैं तो वो इस तरफ से ना इंटर हो जाते हैं, जब कोई आउट ऑफ फैमिली हो या कोई इस तरह की बात हो तो फिर उनके इंट्रेंस का रास्ता यही होता करता है। तो वो अगर बाकी कोई अपना कोई आए जाए करे तो PTV लॉन्च से भी इंटर हो सकते हैं, ड्राइंग रूम में हम लोग आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, मेरी ड्राइंग रूम जो थी वो मुकम्मल तौर पे साफ़ सुथरी हो चुकी थी और मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि जानिए, ऐसा लग रहा था जैसे आधा काम हो चुका है। किचन भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो चुका है, ड्राइंग रूम भी मेरी साफ़ सुथरी हो चुकी है। और अब आती है टीवी लॉन्च की बारी। इंशाल्लाह उसका जो सफाई वगैरह होगी करेगी वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये तकरीबन जो काम है, वीडियो तो सिर्फ 5-6 मिनट की बनी है, लेकिन इस काम को करते करते हमें 3 घंटे लग चुके थे, क्योंकि हमने किचन भी मुकम्मल तौर पे वाइंड अप किया था, उसकी अलमारियाँ हर बात हर चीज़ हमने कर दी थी। फिर बस मैं वापस अपने घर आ चुकी थी गाइज़, और जब घर पहुँची हूँ तो आज हमारे घर में थी अफ्तारी, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी तो उसकी प्रिपरेशन हो कर रही थी। ये देखिए गाइज़, इधर भाभी ने जो है वो गोश्त वगैरह का सालन चढ़ाया हुआ था, साथ में जो मेरे एक बहनोई हैं वो गोश्त वगैरह नहीं खाते, उन्होंने फरमाइश करके आलू बनवा रहे थे। बच्चों के लिए दूध पत्ती बन रही थी, बड़ी हलचल मची हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम था तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था और टाइम काम इतने ज़ोर पे था, यकीन जानिए कि बस फिर वहाँ से वापसी हुई, फिर भाभी के साथ जो है वो मैं लग पड़ी। फिर
हमने खूब तेज़ी से जो है वो इफ्तारी की तैयारी जो है शुरू कर दी थी, क्योंकि सौदा सल्फ़ वग़ैरह भी आ चुका था। इसको भी अलमारी में सेट वग़ैरह कराना था। तो काफ़ी कशमकश वाला डे था ना, संडे था। तो संडे में ये होता है जितना काम हो सके तो वाइंड अप कर लें। तो ये देखिए भाभी ने जो है 2 तरह के पकौड़े बनाए। ये चिकन वाले पकौड़े हैं, मेरी छोटी सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें चिकन बॉयल करके मैरिनेट करके उसके साथ मसाले लगाकर उसको घंटा तकरीबन रखना करना पड़ता है। फिर उसके बाद पकौड़ों के मसालों में इसको डालना पड़ता है। सबसे पहले इसको लाइट सा बॉयल भी करना पड़ता है गाइस, ठीक है? फिर उसके बाद इसको मैरिनेशन वाली चीज़ें जो वो लगानी करनी पड़ती हैं। फिर इसको तकरीबन घंटा रख कर फिर हम पकौड़ा मसाला में डालते हैं। क्या ही खूब और लज़ीज़ ये पकौड़े बनते हैं। बहुत जल्द आपके साथ मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए गाइस, ये साथ में अब सादे वाले पकौड़े हैं और ये मेरे बहनोई के लिए बने हैं क्योंकि वो चिकन वाले पकौड़े नहीं खाते। और जो सादे पकौड़े थे उसमें सिर्फ़ प्याज़ था, आलू थे और जो मसाला जात होते हैं पकौड़ों के, पकौड़ा मसाला वग़ैरह वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी की हुई थी। सब्ज़ धनिया था, पुदीना था, हरी मिर्च थी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। ये जो पकौड़े मैरिनेट हुए हैं इनकी खुशबू तो लाजवाब ही थी। साथ में मैं आटा भी गूँध कर रख चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि साथ में जो मेरी अम्मी जान थी उन्होंने साथ में कपड़ों की मशीन भी लगाई हुई थी। बस कशमकश थी, अजीब-सा डे था। तो ख़ैर चलिए, अल्लाह के साथ रहम करती है, करम करती है, काम जो है वाइंड अप हो जाते हैं जब इंसान कोशिश करता है। ये देखिए गाइस, मैं चटनी बना कर रेडी कर चुकी थी, खजूरें धोकर रेडी कर चुकी थी। साथ में मैंने जो है फ्रूट चाट वग़ैरह भी जो था वो भी बना चुकी थी और पकोड़े वग़ैरह भी बस रेडी हो ही रहे थे साथ-साथ। अब साथ में हमने प्रिपरेशन करनी थी चना चाट की भी। तो गाइस फिर साथ-साथ ये देखिए मैंने चना चाट जो है वो सारी चीज़ें जो मिक्स करा कर वो डाली की हैं। फिर साथ में बस आखिरी दिन है तो बस यही कोशिश होती है जितने घरों में इफ्तारी पहुँच सके हम वो भी पहुँचा कर दें। तो बस अब्बू ने ये ज़िम्मेदारी उठाई हुई थी, मैं उनको डाल-डाल के दे रही थी, वो घरों तक पहुँचा कर रहे थे। तो चलिए गाइज़, ये देखिए हमारी इफ्तारी जो है वो लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की ज़ात हम सब पर अपना रहम व करम बनाए रखे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।